सामने घर वाले ये आए हैं और इन्होंने आके बेल दी है। उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी के चारों टायर नहीं है। मैं आके बाद शॉक्ड हूँ कि चारों टायर चले गए, आवाज़ भी कोई नहीं आई, टाइम भी बिल्कुल थोड़ा सा है। फिर मैंने सिक्योरिटी वालों को कॉल किया है। उन्होंने कहा कि आप 15 पे कॉल करें, आपने क्या करना है। उन्होंने कहा जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ वॉचमैन है। 18 से 20 गलियां हैं और एक मोटरसाइकिल वाला सिक्योरिटी गार्ड जो है ना, उन्होंने पेट्रोलिंग करता है। और उसका ड्यूरेशन जो है ना, इस गली में दोबारा का वो 4 घंटे बाद का है। वो अगर जब पहला चक्कर लगाएगा ना, उसके बाद वो जब दूसरा चक्कर उसका आएगा ना, वो 4 घंटे का ड्यूरेशन है उसका। ये सब लोगों ने अपनी गाड़ियाँ अंदर खड़ी करनी शुरू कर दी हैं और एक खौफो हरास की कैफियत भी है। डिफेंस में 4 गाड़ियों के साथ ये मामला पेश आया। टायर उतारने का जो ड्यूरेशन है ना, वो सरप्राइज है, वो 1 मिनट 2 सेकंड का। रहने के काबिल ये सोसाइटी है, लेकिन पहली बार ये ऐसा मुझे महसूस हुआ है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम बिल्कुल ना। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHA फेज़ 5 में और हमारे साथ एक DHA फेज़ 5 ही के रिहायशी हैं जिनकी चंद रोज़ पहले घर के बाहर खड़ी गाड़ी के टायर उतारे गए। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं आखिर ये क्या वाक़या पेश आया। जी सर। इतवार का दिन था जनाब। जी। और सुबह फजर का टाइम था। मैं नमाज़ पढ़ने के लिए गया हूँ। 5 बजे मस्जिद में जमात होती है जी, वहाँ पे नमाज़ पढ़ी है मैंने। ठीक है। 7 वाले ब्लॉक में मस्जिद है। तो तकरीबन 5:17 या 18 मिनट पे मैं वापस आया। ठीक है। और आके मैंने गाड़ी खड़ी की है। गाड़ी खड़ी करके लॉक शॉक करके तो मैं ऊपर चला गया हूँ। ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर पे यानी कि मेरा रूम है। तो मैंने ऊपर मैं जाग रहा था, मैं सोया नहीं था, जाके तस्बीह कर रहा था। तो 6 बजे का टाइम था। तो तकरीबन वो सामने घर वाले ये आए हैं और इन्होंने आके बेल दी है। उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी के चारों टायर नहीं है। ठीक है। जब मैं आया हूँ, मैं आके बाद शॉक्ड हूँ कि चारों टायर चले गए, आवाज़ भी कोई नहीं आई, टाइम भी बिल्कुल थोड़ा सा है। तो बहरहाल मैं यहाँ पे फिर मैंने सिक्योरिटी वालों को कॉल किया है। उन्होंने कहा कि आप 15 पे कॉल करें। ठीक है। मैंने कहा सिक्योरिटी वालों को 15 पे तो मैं कॉल कर लेता हूँ वो, लेकिन ये आपने क्या करना है। उन्होंने कहा जी हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ वॉचमैन है। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, वॉचमैन है तो वॉचमैन की जिम्मेदारी होती है कि वो हिफाजत करे। उन्होंने कहा जी हमने के ब्लॉक में ना एक सिक्योरिटी गार्ड छोड़ा हुआ। ठीक है। ठीक है। आज हमने एहतियातन 2 छोड़े हुए थे। यानी पूरे के ब्लॉक में सिर्फ 2 बंदे हैं। हाँ, एक बंदा होता है। वो कहते हैं कि आज हमने एक्स्ट्रा एक बंदा लगाया था। अच्छा, यानी एक कम से कम मेरे ख्याल में मेरी एक नाकस अकल के मुताबिक कोई पूरे एक ब्लॉक के अंदर 1000 घर तो मैक्सिमम होंगे। हाँ जी, मिनिमम बिल्कुल 1000 के करीब। हाँ जी, हाँ। और उन पूरे 1000 घरों को सिर्फ एक बंदा देख रहा है। यानी कि आप कह लें कि 18-20 गलियां हो सकती हैं। बिल्कुल। हम स्ट्रीट नंबर 6 में है। ठीक है। 18 से 20 गलियां हैं और एक मोटरसाइकिल वाला सिक्योरिटी गार्ड जो है ना, उन्होंने पेट्रोलिंग करता रहता है। और उसका ड्यूरेशन जो है ना, इस गली में दोबारा का वो 4 घंटे बाद का है। वो अगर जब पहला चक्कर लगाएगा ना, उसके बाद वो जब दूसरा चक्कर उसका आएगा ना, वो 4 घंटे का ड्यूरेशन है उसका। ठीक है। उसमें उसने कहीं बैठना भी होगा, सारी गलियां भी घूमनी होंगी। हाँ जी। तो मैंने उसको कहा कि ये जिम्मेदारी तो सिक्योरिटी गार्ड की है। उसने कहा आज हमने 2 लगाए हैं। तो मैंने कहा 2 तो बहुत कम है, ये तो के ब्लॉक तो बहुत बड़ा है। तो उसने कहा जी बस हमारे पास यही, हमें अलाउ इतना ही है। ठीक है। तो कहने का मकसद है कि हमसे ये टायर गए हैं, ये सब लोगों ने अपनी गाड़ियाँ अंदर खड़ी करनी शुरू कर दी हैं और एक खौफो हरास की कैफियत भी है। तो अजीम भाई मुझे एक बात बताएं, ये ड्यूरेशन जैसे आप बताते हैं कि आप 5:30 बजे ऊपर गए और 6 बजे के करीब आपको सामने वालों ने बता दिया ऑलमोस्ट आधा घंटा। आधे घंटे में सुबह का टाइम वैसे ही खामोशी थी, तो कोई आपको हल्की सी भी सरसराहट ना फील हुई कि कोई गाड़ी आके रुकी है? क्योंकि 4 टायर बाइक पे तो कोई नहीं ले जाके जा सकता। अच्छा, उसमें ना ये है कि जिस दिन सेम डे में ना एक गाड़ी एक के टायर नहीं गए, इधर से 4 गाड़ियों के टायर गए। अच्छा, उसी दिन? हाँ जी, डिफेंस में 4 गाड़ियों के साथ ये मामला पेश आया। ठीक है। एक घर का तो मुझे एड्रेस पता है, L206। ठीक है। L206 की जो वीडियो क्लिप आया ना, उसमें एक वाइट कलर की करोला गाड़ी, करोला थी जिसमें व्हाइट सिटी के शायद गालिबन टायर उतारे हैं, कुछ ऐसा किया कोई वो एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। मेटालिक कलर की कार थी सिटी। तो उसके उन्होंने टायर उतारे हैं और उस टायर उतारने का जो ड्यूरेशन है ना, वो सरप्राइज है, वो 1 मिनट 2 सेकंड का। इसका मतलब अगर हम सॉरी टू कट यू, अगर हम इस चीज को नोट करें तो ये कोई आम लोग नहीं है, ये टायर उतारने वाली हैं बेसिकली। ये इनकी ये जैसे आप कह लें कि कोई ये पेट्रोल पंप पे काम करने वाली हैं, कुछ इस तरह के जो टायर शॉप से रिलेटेड हो, क्योंकि आम आदमी जो है हाँ जी, वो इस तरह टायर नहीं उतार सकता। बहुत एक्सपर्ट है कि 1 मिनट और 2 सेकंड के ड्यूरेशन में 4 टायर उतारे हैं और बेचारी की गाड़ी को उन्होंने गिरा दिया नीचे। ये शायद मेरी गाड़ी जो थी उनके टारगेट में आ रही थी, जिसमें वो अपना वो जैक छोड़ गया हुआ इधर। ठीक है। इधर 2 इंटे छोड़ के गए। हाँ, जैक मैं आपको दिखाता हूँ, उधर जैक लगा हुआ है, इधर 2 इंटे लगी हुई हैं। ठीक। अजीम भाई, इसके अलावा कोई गाड़ी को नुकसान खराश कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस उन्होंने जो उतारे हैं। आखिर में खास तौर पे उन लोगों के लिए क्या पैगाम? DHA में शिफ्ट होना है, हमने DHA में जाना है, DHA में रह के नो डाउट एक पिन ड्रॉप साइलेंट है, एक बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है, इसके अलावा क्या है यहाँ पे? जो लोग भी बड़ा भागते हैं, क्योंकि देखिए सॉरी जैसे देखिए ना, हर शख्स सबसे पहले देखता है कि यार मेरी फैमिली महफूज है, मेरा घर महफूज है। जहाँ पे सवारी महफूज नहीं, वहाँ पे घर वाले या घर कैसे महफूज आप समझते हैं?
देखें जी, बात यह है कि ना DHA जो है ना, ये बहुत अच्छी सोसाइटी है। इसकी आप देखें, रोड्स देखें बहुत अच्छी हैं, इसकी ग्रीन बेल्ट देखें बहुत अच्छी हैं, इधर के SOPs बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के हैं। आप कोई भी वायलेशन करेंगे तो आपको उसका जुर्माना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना। ये बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है इधर और रहने के काबिल ये सोसाइटी है। लेकिन पहली बार ये ऐसा मुझे महसूस हुआ है कि यहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम बिल्कुल सर नाकिस है। लास्ट टाइम हमने एक वीडियो की थी, वो फेज़ 8 में एक गाड़ी थी होंडा सिविक नए मॉडल की जी थी, जी। उसके भी टायर यूं उतारे गए थे। मतलब ये कोई पहली या दूसरी चोरी नहीं है DHA के अंदर, खासतौर पे ये टायर से रिलेटेड। वो मैं अपनी बात मुकम्मल करूँगा, आपको समझ आ जाएगी जी। कि सिक्योरिटी के लिहाज से ये जो है ना डिफेंस DHA अथॉरिटी, ये मेरे ख्याल से ना बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है। क्योंकि जब 1200 या 1000 घर होगा और एक सिक्योरिटी गार्ड होगा, और एक जो बड़ी ही तकलीफ दे अजियतनाक बात है वो ये है कि जब से मेरी गाड़ी के टायर उतरे हैं, मैंने उनको पहली कॉल की है, वो आए हैं, उन्होंने एक फॉर्मेलिटी पूरी की है, एक सफ़े के ऊपर सारे पर्टिकुलर्स लिखे हैं। ठीक है। उसके बाद वो चले गए हैं। फिर पुलिस को मैंने यानी कि कॉल की है, पुलिस ने FIR दर्ज करने के बाद अभी तक ताहाल कोई इन्वेस्टिगेशन वाला नहीं आया कि वो आगे मुझसे कोई सवाल करे कि मैं उसको कुछ बताऊं, वो कैमरा की फुटेजेस निकाले। इसके बाद अभी तक सिक्योरिटी गार्ड्स में से दोबारा किसी ने रब्ता नहीं किया, पूछना गवारा नहीं किया कि आपका पुलिस ने कोई काम किया या नहीं किया। ठीक है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई जी। तो मैं तो चोरों को बल्कि ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी गाड़ी के टायर उतारे हैं कि भाई मैंने एहतजाजन अपनी गाड़ी के टायर अभी तक नहीं लगवाए। इसलिए नहीं लगवाए थे कि मेरे साथ कोई सिक्योरिटी वाले आके कोई मेरी दाद रसी करें या कोई मुझे वो थोड़ा सा दिलासा ही दे दें या इन्वेस्टिगेशन वाले आके कुछ ऐसी कार्रवाई करें कि मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी गाड़ी के टायर अभी तक उतरे हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यार वापस लगा दे आगे, नहीं तो मुझे शर्मिंदगी से लगवाने पड़ेंगे। ठीक हो जी। हाँ, तो आपने सुना अजीम सेठी साहब के साथ जो वकूआ पेश आया, ये सिर्फ ये वाहिद नहीं है, ये और भी है। और आपको एक मज़ेदारी की बात बताऊं, DHA के अंदर अगर आप देखें A to Z तकरीबन 26 ये बनते हैं, और इसके अलावा AA, BB, CC, DD ये भी बहुत सारे हैं। ठीक है। और एक ब्लॉक के अंदर अगर आप 1000 घर भी देखें और एक घर से ये 4000 सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की मद में लेते हैं, तो ये करोड़ों पे बात जाती है। उसके बावजूद ही यहाँ पे सिक्योर ना कर सकें तो ये इंतजामिया की एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। आप अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए और बताइए कि क्या करना चाहिए आखिर शहरियों को। बहुत शुक्रिया।